आज हम टोटल सरफेस एरिया, क्राउड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर के बारे में ड्राइव करके देखेंगे। बेटा देखो, टोटल सरफेस एरिया और क्राउड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर दोनों सेम होते हैं। देखो ये एक स्फीयर है, ये बॉल क्या है, स्फीयर है। मैं कह रहा हूँ टोटल सरफेस एरिया और क्राउड सरफेस एरिया दोनों समान हैं। यदि मैं सिलेंडर की बात करता हूँ तो सिलेंडर में क्या होता है, एक सर्कल नीचे और एक सर्कल ऊपर, दो फ्लैट होते हैं, उसमें ऐड होते हैं, बीच में क्राउड पार्ट होता है। बट यहाँ कोई भी एक्स्ट्रा फ्लैट पोर्शन ऐड नहीं है, इसलिए जो क्राउड सरफेस एरिया है और टोटल सरफेस एरिया दोनों क्या है, सेम है। तो पहले मैं प्रूव करता हूँ टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बात करते हैं बेटा, ये होता है 4πr²। देखो मैं यहां एक सिलेंडर लेता हूं, जिसका रेडियस r है और हाइट इसकी h है। अब मैं जो सेकंड में एक स्फीयर लेता हूं जिसका रेडियस क्या है r, और जिसका डायमीटर जो है बेटा, डायमीटर वो किसके इक्वल है, h के इक्वल है। किसके इक्वल है, h के इक्वल। एक तरह से h के इक्वल है, मीन h इज इक्वल टू 2r है। ठीक है। यदि मैं इस स्फीयर को इस सिलेंडर के अंदर डालता हूं तो क्या पोजीशन आती है हमारी, हमारी ये पोजीशन आती है। ठीक है। इट्स मीन देखो, ये जो हाइट थी h वो कितनी होगी, 2r है। यहाँ रेडियस दोनों का सेम है, मीन जो क्राउड सरफेस ऑफ सिलेंडर है वो टोटल सरफेस ऑफ एरिया के क्या है, इक्वल है। अब मैं बात करता हूँ क्राउड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये होता है 2πr/h। 2πr/h बेटा, 2πr और h की वैल्यू मैं रखता हूं यहां से, क्योंकि ये टोटल ये क्या है, h है। और ये यहां से यहां तक यदि मैं देखता हूं, ये सेंटर से ऊपर भी r और नीचे भी r है, और ये कितना है, 2r है। 2 और 2 4πr²। ठीक है बेटा। हम इसको, ये क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है बेटा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर को हम ऐसे भी लिखते हैं 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, यदि बेटा रेडियस सर्कल का रेडियस r है, यदि हम कोई सर्कल लेते हैं और उसका रेडियस r है तो स्फीयर का क्या हो जाएगा, 4 इंटू πr²। तो इसको हम ऐसे भी निकालते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल प्रूव्ड है बेटा। देखो जो क्राउड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है वो होता है 2πr/h। यहाँ h कितनी है, 2r रखने से ये मेरा ये हो गया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr²। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, बेटा ये एक्सपेरिमेंटल प्रूव्ड है। देखो ये मैं एक स्फीयर लेता हूं जिसका रेडियस r है और डायमीटर यहाँ से नीचे भी r हो गया तो 2r है। ये कहता है जो इसकी वॉल्यूम है स्फीयर की वो
टू इक्वल कोण के सम के इक्वल होती है, एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव्ड है, जिनका रेडियस सेम है इसके, और जो इसकी हाइट है, जो हाइट है वो h जो है वो 2r के इक्वल है। h जो है इसकी h इज इक्वल टू 2r प्लस 2 कोण के की जो वॉल्यूम होगी वो स्फीयर की वॉल्यूम होगी। यदि हम बेटा इन 2 कोन्स में यदि वाटर डालते हैं तो जो टोटल वाटर है इस साइज के स्फीयर को वो फुल कर देगा दोनों का। r ये h हो गया। तो अब यहां हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू फर्स्ट कोण की 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, ये कितना हो गया, सेम है तो 2/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ से h की वैल्यू रख देते हैं, 2/3 पाई r स्क्वायर h क्या है, 2r है। h कितना हमारा 2r। तो देखते हैं 2/3 पाई r स्क्वायर इंटू 2r, ये दोबारा लिखेगा, देखो 2 और 2 4/3 पाई r की 2 और 1 r की 3, ये क्या होगी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब बात करते हैं बेटा हेमिस्फीयर। ये हाफ स्फीयर हो गया, इस प्रकार ये बन गया बेटा। अब यदि मैं क्राउड सरफेस एरिया देखता हूं इसका हेमिस्फीयर का, क्राउड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, स्फीयर का कितना था टोटल बेटा 4 पाई r स्क्वायर बाई 2 पाई r स्क्वायर। देखो बेटा अब टोटल की बात करता हूं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। देखो क्राउड तो ये साइड का जो है, देखो ये बॉल है, यदि मैं इसको बीच से काट देता तो ये साइड का तो ये आ गया 2 पाई r स्क्वायर। ऊपर देखो, ऊपर एक फ्लैट पोर्शन बन जाएगा, इसको काटने से फ्लैट पोर्शन किस टाइप का बनेगा, ये वाला जो पोर्शन है एक फ्लैट पोर्शन बन गया, ये सर्कल हो गया। तो टोटल में क्या आ जाएगा 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, ये कितना हो गया 3 पाई r स्क्वायर। ये क्या होगी हेमिस्फीयर की क्राउड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, स्फीयर की कितनी थी 4/3 पाई r क्यूब। तो हेमी है तो हाफ है, इसको 2 से 2 पे गया, ये 2/3 पाई r क्यूब।